समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जो जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, काफी वक्त से राजनीति से अब कोसों दूर नजर आ रहे हैं। परिवार राजनीति को लेकर हाल फिलहाल में कोई बयानबाजी करता नजर नहीं आ रहा है। चाहे कावड़ यात्रा हो, एनआरसी का मामला हो, वक्फ संशोधन का मामला हो या हाल ही में इकरा हसन को लेकर जो भी वाद विवाद देखने को मिले, परिवार की तरफ से राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से चुप्पी साध ली गई है। वो आजम खान जो रामपुर में करीब 5 दशक तक अपना दबदबा दिखाए, जिस भी पार्टी से लड़े उस पार्टी से जीते, अच्छे खासे मार्जिन से जीते, अपनी पत्नी को उतारा वो जीती और साथ ही साथ किसी दूसरी सीट से अपने बेटे को उतारा वो भी जीते। लेकिन आज वही आजम परिवार पूरी तरीके से खामोश है। क्या बीजेपी की जो साजिश थी, जो षड्यंत्र था, जो रणनीति थी वो कामयाब हो चुकी है? क्या यही मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी का कि इनको इतने आरोपों में लिप्त कर दो कि कानूनी मामलों में इतना फंस जाए कि पूरी उम्र बीत जाए लेकिन उसके कहीं ना कहीं पीछा ना छुड़ा पाए? वही हश्र आज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इससे पार पाने के लिए आजम परिवार कोई ठोस कदम उठाएगा? सवाल ये सबके सामने है कि आजम खान अगर सपा का साथ छोड़ दें या राजनीति छोड़ दें तो क्या जो इन पर कानूनी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो फाइलें बंद हो जाएंगी? ये सवाल इस वजह से भी अहम हो जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी नेताओं के कई ऐसे हमले रहे कि कुछ नेता जो आज बीजेपी के साथ या तो गठबंधन में है या उसमें शामिल हो गए हैं, वो पहले भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। ऐसे कई मामले उजागर होते थे जिससे उनको जेल जाना पड़ सकता था। लेकिन बीजेपी में गए तो बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन जहां पर उनके सारे भ्रष्टाचार के पाप धो दिए गए। वही सवाल आज आजम खान को लेकर है। इरफान सोलंकी की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, ऐसे कई सारे नाम इस फहरिस्त में हैं जो आज पूरी तरीके से कह सकते हैं कुछ कुछ का निधन हो गया और कुछ आज भी राजनीति से कोसों दूर हैं, भले ही परिवार के कुछ सदस्य एक्टिव हों। इसी मामले पर जानकारी लेते हैं हमारे खास सहयोगियों से कि आजम परिवार का क्या अगला कदम हो सकता है। सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज, जिस तरीके से आजम परिवार राजनीतिक मामलों को लेकर चुप्पी साधे, क्योंकि सपा के महासचिव हैं आजम खान, और अब्दुल्ला आजम की बात करें, आजम खान की बात करें, तंजीम फातिमा की बात करें, ये सब सांसद विधायक के पद के कहीं ना कहीं दावेदार और विधायक रहे भी हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं कि क्या राजनीति इनकी समाप्त हो गई या बीजेपी की तरफ जाएंगे तो वहां पर कुछ नया एक कह सकते हैं अध्याय शुरू होगा? देखिए दीपक जी, काफ़ी अहम सवाल आपने पूछा है क्योंकि बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी और आज़म खान के परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ये बातें कैमरे के सामने इसलिए भी उजागर हो गई क्योंकि जब भी अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी को लेकर तंजीम फातिमा से सवाल किया जाता है तो वो जवाब नहीं देती हैं और जवाब भी ऐसा देती हैं जिससे संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं अब बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने आजम खान और उनके परिवार को उनके बुरे दौर में छोड़ दिया। जब भी राजनीतिक रूप से कोई जरूरत होती है तो आजम खान का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाल देते हैं या फिर कोई जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आजम खान और उनका परिवार अगर जेल में है तो फिर वो किस तरीके से जिम्मेदारियां निभाएंगे। और अभी मौजूदा हालात देखें तो कह सकते हैं कि आजम खान के परिवार पर लगातार मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो 100 से ज्यादा मामले थे और कई मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, इक्का दुक्का मामले बचते हैं। लेकिन फिर भी आजम परिवार का जो रुख अभी देखने को मिल रहा है, इससे संकेत मिलता है कि वो आने वाले समय में किसी और दल का रुख कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। उनके स्वागत में कह सकते हैं कि कोई कुछ भी चीज देखने को नहीं मिली। अखिलेश यादव या फिर अब्दुल्ला आजम के बीच कोई भी मुलाकात हमें लंबे समय से देखने को नहीं मिल रही है। इससे संकेत मिलता है कि दोनों के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब तंजीम फातिमा जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर बयानबाजी करती हैं कि भाई चंद्रशेखर से हमारे पुराने ताल्लुकात रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं, इससे संकेत मिलता है कि आजम परिवार अब समाजवादी पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहता है। हालांकि देखिए हाल ही में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आजम खान के परिवार को लेकर साफ तौर पर कहा कि उनके परिवार और उनके खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है, राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ये तमाम जो फर्जी मुकदमे हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार कब आएगी? क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से आजम खान का जो एक दबदबा हुआ करता था रामपुर और आसपास के तमाम विधानसभा लोकसभा सीटों पर, वो अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कि आजम खान के बिना समर्थन के भी मोहिबुल्ला नदवी जो है जीत जाते हैं तो ये आजम खान के लिए एक बड़ा झटका है। और देखिए कोई भी परिवार एक वक्त हुआ करता था दीपक जी की जब आजम खान कहीं ना कहीं खुद मंत्री हुआ करते थे, उनके चेले चपाटे विधायक हुआ करते थे, कोई पार्षद था, कोई कुछ था, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद थी। लेकिन आज वो परिवार कहां खड़ा है ये आप देखिए कि उस परिवार पर इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि तकलीफें हैं इस वक्त और इतने ज्यादा कानूनी दांवपेच में वो फंसे हुए हैं कि आज आजम खान खुद
राजनीति से कई कह सकते हैं सालों से दूर नजर आ रहे हैं। उनके परिवार का जो दबदबा एक समय हुआ करता था वो नहीं है। आप देखिए कि ये भी कहा जाता था कि रामपुर में आजम खान मतलब कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी मतलब आजम खान नहीं, यानी आजम खान अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाए या फिर कह सकते हैं किसी और दल का साथ दे दे तो फिर भी आजम खान की जीत एक मानी जाती थी। उसके आसपास के इलाकों में उनके समर्थकों की काफी बड़ी कह सकते हैं तादाद है, समर्थन उनको मिलता था। लेकिन अभी हालात बदल चुके हैं और राजनीतिक जो चीजें हैं वो भी बदल चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामपुर से इस समय आकाश सक्सेना, और जो अब्दुल्ला आजम की सीट हुआ करती थी स्वार सीट, उससे जो अपना दल सोनेलाल पार्टी की कैंडिडेट जीत हुई थी उनकी 2023 के उपचुनाव में, यानी कि आजम और आजम के बेटे की जो सीट है आज उस पर एनडीए दल का कब्जा है। इसी पर सवाल रहेगा राहुल सर से कि जिस तरीके से बीजेपी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करके एक सियासी संदेश दे रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपक भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फिलहाल जो समाजवादी पार्टी की जो राजनीति हो रही है और अखिलेश यादव जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं वो बहुत कुछ ये बताता है कि क्या वो 27 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मौजूदा समय के अंदर अभी देखा जाता है कि जो बड़ी स्थिति वो बनाकर चल रहे हैं और देखिए उनका जो पीडीए वाला जो नारा है उसको उन्होंने फिलहाल तो छोड़ा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि जो छोटी जाति के या तमाम जो निचले कास्ट के जो लोग हैं उनकी अनदेखी ना हो जाए। अभी हाल ही में अनिरुद्ध आचार्य जो कथावाचक है उनके साथ जब उनकी थोड़ी तीखी नोकझोंक होती है तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब आगे से शूद्र मत कहना। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही है कि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मायावती जो वोट बैंक लेकर चलती थी दलितों का और तमाम जो पिछड़ी जातियों का, अब कहीं ना कहीं उस पर फोकस अखिलेश करते नजर आ रहे हैं। और देखिए आजम खान का अगर हम जिक्र हम करते हैं तो आजम खान का रोल अब खत्म हो चुका है राजनीति से, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब थे तो मुलायम सिंह यादव जब थे तो उनके साथ अलग ताल्लुकात थे, लेकिन जब अखिलेश के हाथ में चीजें आती हैं और जब वो संभालते हैं उसके बाद से आजम और अखिलेश के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। और ये तस्वीरें देखने को भी मिली हैं कि तंजीम फातिमा ने ये तक कह दिया था कि अब हमें किसी पर भरोसा नहीं है। एसटी हसन जैसे बड़े चेहरे ये कहते हैं कि जो एहसान है वो समाजवादी पार्टी ने आजम पर किया है कि आजम को मौका दिया, आजम ने सपा पे जो है एहसान नहीं किया है। तो ये तमाम चीजें ये साफ तौर पर बताती हैं कि जैसे ही आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, सीतापुर जेल की तरफ वो सीतापुर जेल में बंद है और जैसे ही वो सलाखों के पीछे गए तो ऐसे में देखा गया कि अखिलेश अपनी एक अलग पॉलिटिक्स करने लगे। और दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पार्टी के अंदर और कोई बड़ा चेहरा उनके अलावा ना रहे। लेकिन ये देखना होगा कि क्या आजम खान की पकड़ अभी भी है, क्या उनका जो परिवार है वो अगर सपा से अलग होकर अगर बसपा की तरफ जाएगा तो क्या इसका बड़ा फैक्ट जो है वो पड़ता नजर आएगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं वफा सर से कि यहाँ पर अगर आजम खान या उनका परिवार का कोई चेहरा बीजेपी के साथ जाता है, क्योंकि मार्च के महीने में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां ये कयास लगाए गए थे कि आजम खान का परिवार या तो राजनीति के बिल्कुल कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया है, वो संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे, या अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो वहां पर क्या स्थिति बन सकती है, क्या जिम्मेदारी उनके लिए बन सकती है वहां? देखिए दीपक भाई, इस बात का कोई संभावना नहीं है कि आजम खान कभी बीजेपी में जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि कल को राहुल गांधी भी बीजेपी में चले जाएंगे या मोदी जी जो है वो कांग्रेस में आ जाएंगे। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। दो पैरेलल चीजें कभी भी मिलती नहीं है। और जिस तरह से राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई है, आजम खान को घेरा गया, क्योंकि देखिए बीजेपी की छवि क्या है, बीजेपी की छवि हिंदुत्ववादी छवि है और हिंदुत्ववादी छवि को नुकसान पहुंचेगा अगर आजम खान उसमें आते हैं। हाँ, ये जरूर बातें सुनने को मिली थी जिस तरह से आपने पूछा कि कोई डील जो है वो आजम खान अब योगी आदित्यनाथ से कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब रामपुर से उपचुनाव हुए थे रामपुर में, तब ये कहा गया था कि जानबूझ करके अखिलेश यादव ने रामपुर की सीट की डील कर ली क्योंकि उनको मैनपुरी की सीट बचानी थी, उन्होंने बीजेपी से डील कर ली। देखिए इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये कुछ डीलें पॉलिटिक्स में चलती हैं कि आप यहां से हमें जिता दीजिए, हम आपको यहां से जिता देंगे। कभी कभी ऐसा होता है गठबंधन भी पार्टी में नहीं होता है, तब भी किसी पार्टी के खिलाफ जो है वो पार्टी अपना चेहरे को नहीं उतारती है, टिकट नहीं देती है। तो ये डीलिंग जो है वो पॉलिटिक्स में अक्सर चलती है। तो मतलब यहाँ पर आजम खान कोई डीलिंग जरूर कर सकते हैं बीजेपी की कि रिहाई के बदले साहब अखिलेश का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर? समाजवादी पार्टी है और मुसलमानों का वोट बैंक भी है। तो आजम खान की पकड़ जो है वो बीजेपी भी जानती है
तो कम से कम ये डीलिंग हो सकती है कि आप अखिलेश का साथ छोड़ दीजिए तो भैया हम आपको जेल से रिहाई दे देंगे, क्योंकि आजम खान के फंसने की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। अगर आजम खान एक कार्यकर्ता होते, एक नॉर्मल व्यक्ति होते, इतने बड़े उन्होंने ऐसे काम नहीं किए होते तो शायद आज वो जेल में ना होते। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि सीधे तौर पर तो कभी भी आजम खान बीजेपी में नहीं जाएंगे और ना ही बीजेपी उनको लेने का कोई प्रयास करेगी, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील जरूर हो सकती है कि रिहाई के बदले ये हमें चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि फिलहाल की वही बात हो जाएगी, कभी राहुल गांधी बीजेपी में जाएंगे वही आजम को लेकर, क्योंकि उनकी राजनीति का आधार ही यही रहा कि उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अपनी राजनीति करी और जो हिंदू विरोधी, कहीं ना कहीं हिंदू विचारधारा के साथ आगे चले हैं अन्य नेता, उनको लेकर अपने साथ चले और उसके नजरिए से उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई। लेकिन फिलहाल राजनीतिक मुद्दों पर आजम परिवार बिल्कुल खामोश है। चुनाव प्रचार के वक्त इनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है, महासचिव बनाया जाता है, लेकिन अब राजनीति से कोसों दूर है। देखते हैं आगे क्या कुछ फैसला रहेगा सपा का। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।